फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जानने के बाद अपने इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। जैसा कि अब अपनी इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन का रेशियो दिया हुआ है जो है 85:15। इसका मतलब रिटन एग्ज़ाम जो कि 150 मार्क्स का होगा, उसमें जितने भी मार्क्स आपको मिलेंगे उन मार्क्स का 85% प्लस इंटरव्यू के 60% मार्क्स में से जितने भी मार्क्स आपको मिलते हैं उसके 15% टोटल जोड़ दिए जाएंगे। यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम के बाद एक पूरा क्राइटेरिया बनाया जाएगा, उसमें से 85% आपके रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स और 15% आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी दोस्तों वो 150 मिनट्स की होगी। इसमें 150 ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनमें हर एग्जाम में हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स का वेटेज होता है, यानी कि 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 150 मार्क्स हो जाएंगे और उसमें से जितने भी मार्क्स आप लेकर के आते हैं एक मेरिट उनके आधार पर आपकी तय की जाएगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को नहीं मिलती है। यानी कि जो आपका आंसर सही आपको अच्छे से आता है उसके मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही, पर अगर कहीं आप किसी गलत निशान पर भी टिक कर देते हैं तो उसका मार्क्स आपका कटेगा नहीं। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में करीब से जानते हैं तो निशान लगाकर ज़रूर आएँ। दोस्तों, अपनी इस दूसरी स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पार्ट्स में हमारे इस केवीएस के प्रिंसिपल पोस्ट के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारा ये एग्जाम 150 मार्क्स का होना है। इसके कुछ पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे, यानी कि 10 एमसीक्यू और हर एमसीक्यू का 1 नंबर का वेटेज रहेगा। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसी तरह जनरल हिंदी में भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसका मतलब आपका पार्ट 1 टोटल 20 नंबर का होगा, जिसमें 20 एमसीक्यू इंग्लिश और हिंदी में आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इनके सिलेबस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों में से जो कोई भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो उसके लिए सिलेबस को समझकर पढ़ाई जारी रखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। दोस्तों, इसका जो पार्ट 2 है उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की रहेगी और कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स की रहेगी। दोस्तों, इसका मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर के टोटल 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपकी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने की होनी चाहिए क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग हमारे सामने नहीं है। दोस्तों, उसके बाद हमारा पार्ट 3 इस क्वेश्चन पेपर का एजुकेशन के नाम से आता है, जिसमें चिल्ड्रन डेवलपमेंट और पेडागोजी 10 मार्क्स का। उसके बाद पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 मार्क्स, इंक्लूसिव एजुकेशन 10 मार्क्स और असेसमेंट फॉर लर्निंग 10 मार्क्स का होता है। दोस्तों, आप सभी लोगों में से जो कोई भी सीटेट, यूटेट या बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा या किसी और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा तो चाइल्ड पेडागोजी के बारे में वहां से पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको इनके सिलेबस में डिटेल से बता दिया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है ताकि आप टॉपिक वाइज इनकी तैयारी कर सकें। दोस्तों, इसके बाद पार्ट 4 जो थोड़ा सा टफ होता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए नहीं हैं। ये पार्ट 4 एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का है। इसमें सबसे पहले सीसीएस सीसीए रूल्स आते हैं, एफआरएसआर यानी कि फंडामेंटल रूल्स एंड सप्लीमेंट्री रूल्स आते हैं, टीए रूल्स, एलटीसी रूल्स, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, पेंशन रूल्स एंड एनपीएस रूल्स आते हैं। उसके बाद जीएफआर यानी कि परचेज प्रोसीजर, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, ये चौथा पार्ट भी 50 मार्क्स का होता है और इन सभी हेडिंग्स को मिला करके एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं।
दोस्तों उसके बाद अगर हम पार्ट 1 के जनरल इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमें जनरल इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेजेस को लर्न करना होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना आना चाहिए, अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए, स्पेलिंग एरर हमें पता होनी चाहिए, आर्टिकल्स के बारे में हमें जानना आना चाहिए, सेंटेंस कंप्लीशन, वोकेबलरी, सिनोनिम, वर्ड फॉर्मेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज कंप्लीशन या फिर कॉम्प्रिहेंशन। ये सारी हेडिंग्स, ये सारे टॉपिक्स आपको जनरल इंग्लिश के अंदर 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों हम सभी लोगों में से वो लोग जो इस एग्ज़ाम की प्रतीक्षा काफ़ी महीनों से कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण इन एग्ज़ाम्स की डेट्स अनाउंस नहीं हो सकी हैं और आप सभी को ये पता होगा कि आने वाले दिनों में केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो या और भी स्टेट बोर्ड की वैकेंसी हो, वो बम्पर होने वाली हैं। यानी कि हम लोगों में से जिन लोगों की कोशिश ईमानदार होगी उनका इन टेस्ट में सिलेक्शन होना निश्चित है। आप लोगों को आज ये वीडियो बनाकर इसलिए दिया गया है ताकि आप सभी लोग जनरल इंग्लिश हो, जनरल हिंदी हो या कोई और टॉपिक हो, उसकी एक एक हेडिंग को सिलेबस में ध्यान से पढ़ सकें और उसके बाद अगर आपको कोई पढ़ाने वाला ना भी हो तो आप गूगल पर जा करके इन हेडिंग्स को टाइप करके अपने लिए स्टडी मटेरियल ढूंढ सकें और घर पे अपनी तैयारी जारी रख सकें। दोस्तों उसके बाद नंबर 2 पे हमारे सामने आता है जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी का सिलेबस। इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, वर्तनी की त्रुटि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य सुधार, वाक्यों में त्रुटियां, उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी व्याकरण में कारक, काल, संधि, समास, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आदि की जानकारी हमसे पूछी जाती है। दोस्तों दिखने में भले ही जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 नंबर के क्यों ना हो, पर अगर 150 में से आपके 100 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं तो आपके लिए मेरिट में स्थान बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ें और जानकारी इकट्ठा करें। दोस्तों नंबर 3 पे हमारे पास पार्ट 2 का नंबर 1 टॉपिक आ जाता है जो है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कीम्स, इंडियन कैपिटल्स, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स और जो नए अपॉइंटमेंट्स केंद्र सरकार, राज्य सरकार या शासन प्रशासन में किए जाते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आ जाती है रीजनिंग, जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, अरिथमेटिक नंबर सीरीज एंड लेटर, सिंबल सीरीज, फिगर्स एंड वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रैंकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, डायरेक्शन, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, वर्ड फॉर्मुलेशन एंड डिक्शनरी प्रॉब्लम, अरिथमेटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कवर करने होते हैं। दोस्तों हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी दिए गए टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उनकी समुचित जानकारी हमारे पास हो और उसकी प्रैक्टिस हमने अच्छे से करी हो। दोस्तों उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है जितने कि बाकी और टॉपिक, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रोम, फाइल सिस्टम, रैम, इनपुट डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन कियोस्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डिजिटल सिग्नेचर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोसाइटी इंडियन आईटी एक्ट एंड ई गवर्नेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आ जाते हैं। दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को आप गूगल में टाइप करके भी इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो कोई किताब ऐसी जो मार्केट में आपके लिए उपलब्ध हो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जो है एजुकेशन का। उसमें नंबर 1 पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में कुछ टॉपिक अंदर के दे दिए गए हैं जिनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक हैं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एंड पेडागोजिकल कंसर्न्स। उसके बाद पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मुख्य तौर पर RTE 2009, NCF 2005, पॉक्सो 2012 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 2020 बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम अपने 1 या 2 वीडियो पहले पढ़ चुके हैं। आप जब तैयारी करें तो उस वीडियो को एक बार देखना ना भूलें। दोस्तों उसके बाद अगर हम टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो इनमें पेडागोजी, करिकुलम, प्लानिंग और इवैल्यूएशन हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज, डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, इंक्लूजन एंड इट्स फिलॉसफी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी
हो जाता है। उसके बाद अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ओवरव्यू, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट इन द क्लासरूम एंड रिकॉर्ड कीपिंग और फीडबैक। दोस्तों ये सारे टॉपिक आपके लिए कवर करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन में कोई भी पोस्ट हासिल करना इतना आसान नहीं है। एक बार इन पोस्टों को हासिल कर लेने के बाद आप अपनी पढ़ाई आगे की पोस्टों के लिए जारी रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन हर साल अलग अलग पोस्टों को लेकर के, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो नॉन टीचिंग में हो, चाहे वो पीआरटी लेवल पे हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल पे हो, अपनी परीक्षाएं आयोजित कराते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इन परीक्षाओं के लिए घर पर रहकर खूब अच्छे से तैयारी करें और इनको जल्दी से जल्दी क्रैक करने की कोशिश करें। दोस्तों उसके बाद एजुकेशन में अगर हम आगे बढ़ें तो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, जिसमें अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस एंड इंटरेक्शन, मॉडल ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग लर्निंग एड्स, इनोवेशन इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस सिलेबस को डिटेल में आपको इसलिए बताया गया है ताकि कोई ट्यूटर, कोई कोचिंग सेंटर आपके आसपास ना हो पाने की स्थिति में भी आप गूगल पर जाकर इन टॉपिक्स को टाइप करेंगे तो नीचे आपको इतना स्टडी मटेरियल मिल जाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे पर मटेरियल ख़त्म नहीं होगा। अपने आने वाले वीडियोस में हम भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पर तब तक के लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन टॉपिक्स को, इन हेडिंग्स को एक एक करके गूगल की मदद से पढ़ते रहें। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की। दोस्तों जैसा कि इसके बारे में हम ऑलरेडी टॉपिक वाइज डिस्कस कर चुके हैं, आपके लिए सीसीएस सीसीए रूल्स, एफआर एंड एसआर, टीए रूल्स, एलटीसी रूल्स, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, न्यू पेंशन स्कीम, जीएफआर, परचेज प्रोसीजर, इनकम टैक्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रिंसिपल पोस्ट के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जाना। आगे चल करके आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी वीडियो इस फील्ड से रिलेटेड बनाए जाते हैं आप उनको ध्यान से देखें। तो आज की अपने इस वीडियो में हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाले अपने वीडियोज़ में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।